क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? अ कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप. ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग through an angle 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. एक स्वीप ब्लेड से कितना एरिया आपका होगा साफ? तो ईच ब्लेड से कितना होगा? मान लेते हैं ईच ब्लेड की अगर मैं बात करूं तो उनकी लेंथ कितनी दे रखी है? 25 और 115 डिग्री पे ये मूव कर रहा है इस तरीके से. तो जो जो हमारा वाइपर की लेंथ है वो रेडियस का काम करेगी. वाइपर का जो लेंथ है वो किसका काम करेगी? रेडियस का. एंगल कितना दे रखा है? 115 डिग्री. तो आप निकाल सकते हो कि ईच ब्लेड से कितना एरिया क्लीन होगा. तो एरिया क्लीन्ड बाय ईच वाइपर कितना होना चाहिए? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा कितना दे रखा है? 115 अपॉन 360. पाई देखना कितना दे रखा है? 22/7. यस सर. और रेडियस 25. सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है. दो वाइपर थे. टोटल कितने वाइपर थे? दो वाइपर कार के. एक वाइपर से पूछा था कितना एरिया क्लीन होगा. उस वाइपर की लेंथ थी 25 और वो एक 115 डिग्री पे रोटेट करता. तो ये जो एरिया है क्लीन्ड एरिया एक वाइपर से वो इतना होगा. सेक्टर का एरिया लगाया और हमारा आंसर आ गया. कितना आया ये बता दो आप. बताओ. सर 158,125 अपॉन 126. ठीक है. कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया कलर लाइट. तो क्या करा क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कह रहा है टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड colored light over a sector of angle 80 degree at a distance 16.5 kilometer. Find the area of sea over which ships are warned. Ships are warned. अब वो कह रहा है देखो यहाँ पे मान लो रेड लाइट एरिया यहाँ से निकलती है. कितने कितने किलोमीटर कह रहा है? 16.5 किलोमीटर. और कितने एंगल पे? 80 डिग्री एंगल पे. 80 डिग्री. तो मान लो जैसे शिप यहाँ पर है और रोक यहाँ पर है, अंडर वाटर रोक. तो इतने एरिया पहले आपको पता चल जाएगा कि भैया आगे अंडर वाटर रोक है. वो इतने 16.5 किलोमीटर पहले पता चल जाएगा. बट टोटल एरिया ये इस एंगल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है. टोटल एरिया कि कितना वो जो लाइट स्प्रेड हो रही है वो कितने एरिया को कवर कर रही है. लाइट स्प्रेड जो हो रही है तो वो इतनी एंगल पे हो रही है ना पूरे. तो ये निकालना है. तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी. रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सी आपका क्या आएगा आप बताओ. रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सी. क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन. रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सी आप बताओ कितना आएगा. वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा कितना अपना 80 अपॉन 360. पाई की वैल्यू बताओ कितनी है? 3.14. 3.14.
और r कितना है 16.5 इंटू 16.5। सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सोल्व तो करना आता है ना सारे बच्चों को, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसके सोल्विंग वीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो कुछ थोड़ा इस तरीके का डायग्राम है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो ये डिजाइन है ना, ये वाला एरिया निकालना। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, एक डिजाइन को अगर मैं फोकस करूं सिर्फ एक डिजाइन को, तो ये सेगमेंट है ना, सबको पता चल रहा है ये सेगमेंट है। एक डिजाइन, टोटल 6 डिजाइन हो गए ना ये, एक डिजाइन 2 3 4 5 6, बट एक डिजाइन एक सेगमेंट को डिनोट करता है। तो ऐसे ऐसे सिमेट्रिकल है सारे, तो ये 6 सेगमेंट का एरिया निकालना है बेसिकली। और सेंट्रल एंगल कैसे निकालोगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, कंप्लीट एंगल 360, तो कितने एंगल बन रहे हैं 6, तो 360 अपॉन 6 60 डिग्री। 60। तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे सॉल्यूशन करो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, तो क्या कितना आ जाएगा, थीटा हमारा आ जाएगा 360 अपॉन 6 विच इज 60 डिग्री। ठीक हो गया। अब रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, एक डिजाइन का एरिया कितना था, सेगमेंट का एरिया कितना था, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर। अब कई बच्चों को तो ये याद भी नहीं होगा अभी भी, जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको तो कतई नहीं याद होता। पाई की वैल्यू कितनी है देखना, 22/7, थीटा आपको कितना 60 अपॉन 360 साइन 60 अपॉन 2, आर कितना है, आर बताना कितना दे रखा है बुक, सर 28 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखा था 28 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करके बताओ कितना आएगा लगभग। ट्वेंटी एट का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 784 देखना कितना है, सर 784। ये 21 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 84, 44 माइनस 21 √3, कितनी दे रखी है √3 की वैल्यू, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 44 माइनस 21 इंटू 1.7। ठीक है जी, करो जरा करके बताओ मेरे को। इन्होंने फाइनली पूछा है कि जो डिजाइन है इसकी कितनी कॉस्ट आएगी। इन्होंने ये भी दे रखा है कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 0.35। फिलहाल इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.35 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन आ जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे को ये बता दो कि भैया इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है। इसको माइनस करके कितना आ रहा है, 8.3। 8.3.
बस सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है फाइनल। कितना आया सोल्व करके? Sir, 1162 upon 15. कितना आ रहा है? Sir, 6,507.2. सर पॉइंट Sir, नहीं sorry. है। Sir, po- 6572। sir, 65072. बस अपॉन में Divided by 84. तो ये आ रहा है आपका 65072 डिवाइडेड बाई 84। क्या क्या इंटू 0.35 कर लोगे? इंटू 0.35 करके फाइनल कॉस्ट निकाल देना। क्वेश्चन पढ़ो ना। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बोला था कि एक डिजाइन जो डिजाइन है उसको बनाने की कॉस्ट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 0.35। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाना है ना हमने, तो उसको 0.35 से मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आ जाएगा। हम्म सर नीचे 840 है, 840 है सर नीचे। सर 840 ले लो। सर सिंप्लीफाइड करके ऐसे आ रहा है 232.4 अपॉन 232.4 हाँ जी अपॉन 3 अपॉन। हाँ जी अब अपोन में लाओ मत ना यार, अपोन में लाओगे तो एक कॉस्ट निकाल रहे हो आप, पूरा सोल्व करना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन पूछ, फिलहाल मैं तेरे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, ऑनलाइन पूछ रहा कोई। मैं ये कह रहा हूँ भाई ये रिक्वायर्ड कॉस्ट जो है ये डिवाइड में क्यों निकाल रहे हो? एग्जैक्ट बताओ ना। चलो आप अपने आप निकाल लोगे ना, इसको सोल्व करके निकाल लेना। सर 162.68 62.68 68 68